उसकी धड़कन तेज होने लगी, शरीर कांपने लगा, आंखें सफेद होने लगी, हड्डियां अजीब तरह मुड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वह आदमी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गया। जो कैंसर खत्म करने के लिए बनी थी, वो इंसान को जिंदा लाश कैसे बना सकती है? क्या फॉर्मूला गलत था या दवा में कुछ मिलाया गया? 4 दोस्त आरव, समीर, आदित्य और फैज कई महीनों से गुप्त कैंसर का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे थे। रात दिन कॉलेज के पुराने लैब में बैठकर वे एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहे थे जो डॉक्टरों को भी नामुमकिन लगता था। आखिरकार एक रात उन्होंने दवा तैयार कर ली। हल्की सी नीली चमकती तरल दवा। उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि यह खोज दुनिया बदल सकती थी। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें एक इंसानी शरीर चाहिए था, कोई जिसे खुद अपनी इच्छा से ट्रायल के लिए तैयार हो। चारों दोस्त बात कर रहे थे। आरव, अगर ये काम कर गया तो लाखों लोग बच जाएंगे। समीर, पर किसी इंसान पर पहली बार टेस्ट करना रिस्क है। फैज, हमें कोई ऐसा चाहिए जो खुद तैयार हो। उन्हें पता नहीं था कि लैब के दरवाजे के पीछे एक आदमी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन उस आदमी का फोन आरव के पास आया। आदमी, मैंने आपकी कल रात की बातें सुनी। मुझे कैंसर है, कुछ ही दिन बचे हैं, और 3, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप चाहें तो प्रयोग मुझ पर कर दीजिए। चारों दोस्त सन्न रह गए। वे सोच में पड़ गए। ये मौका भी था और डर भी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, हम उसे मौका देंगे। शायद यही एक नई शुरुआत हो। ट्रायल डे। अगली सुबह वह आदमी लैब में पहुंच गया, कमजोर, झुका हुआ, पर आंखों में उम्मीद। दवा इंजेक्ट की गई। कुछ मिनट तक सब सामान्य था। फिर उसकी धड़कन तेज होने लगी, शरीर कांपने लगा, आंखें सफेद होने लगी, हड्डियां अजीब तरह मुड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वह आदमी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गया। लैब में चीखें गूंज उठी। चारों दोस्त डर से पीछे हट गए। उनकी दवा, जो कैंसर खत्म करने के लिए बनी थी, वो इंसान को जिंदा लाश कैसे बना सकती है? क्या फॉर्मूला गलत था या दवा में कुछ मिलाया गया था? या वह आदमी वैसा था ही नहीं जैसा उसने बताया? क्योंकि दवा तो सही बनी थी, तो प्रयोग फेल कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चारों दोस्त उस ज़ॉम्बी से बच पाएंगे? टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 2 में सच्चाई सामने आएगी।